आदिवासी हिंदू है, आदिवासियों की अड़चन लेना बंद करो। दोस्तों, आज से पहले आप सब सुनते रहते हैं आदिवासी साइड डीलिस्टिंग को लेकर के ये तमाम जो बातें हमारे झारखंड ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके पर इस तरह की सवाल होती रहती है कि आदिवासियों ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों की अड़चन ख़त्म कर रहे हैं, अड़चन ले रहे हैं, इसका डबल फ़ायदा ले रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें आप सुनते रहते हैं। लेकिन जो खुद को ये लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हिंदू ही हैं, लेकिन आदिवासी जो लोग हिंदू मानते हैं, ये लोग सदियों से हिंदू कहते हैं, लेकिन वो सारे लोग भी आदिवासियों की अड़चन को लेना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू आदिवासियों की अड़चन नहीं लेते हैं। जो हिंदू आदिवासियों की अड़चन पर दखलंदाजी कभी नहीं करते हैं और ना ही उसकी अड़चन पर आज तक लेते हैं। सदियों से हिंदू धर्म मानने वाले लोग या फिर हिंदू खुद को कहने वाले लोग आदिवासियों की अड़चन को लेना बंद करना पड़ेगा। ये बात मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कई सालों से हमारे झारखंड पर, छत्तीसगढ़ पर कुछ तथाकथित अगुवाओं के द्वारा ये झारखंड के जनगणनाओं को भड़काने की प्रयास करते हैं कि ईसाई आदिवासियों की अड़चन ले रहे हैं, इसे बंद करना पड़ेगा, अर्थात डीलिस्टिंग करना पड़ेगा। अगर आदिवासी हिंदू ही है तो इन सारे लोगों को भी आदिवासियों की अड़चन को लेना बंद करना पड़ेगा और बंद करना ही होगा, क्योंकि हिंदू आदिवासियों की अड़चन पर कभी नौकरी पेशा नहीं करते हैं। हिंदू लोग आदिवासियों की कैटेगरीज में जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो दर्जा दिया गया है, इनकी आधार पर, इनकी अड़चन पर कभी भी लाभ नहीं मिलता है। तो फिर ये लोग जो हिंदू कहते हैं खुद को, ये लोग सदियों से अड़चन लेने की बात पर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये सारे लोग आदिवासियों की अड़चन को डबल फायदा लेने की बात तमाम तरीके के आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन सदियों से जो खुद को हिंदू मानते हैं ना, ये लोग भी आज की तारीख पर आदिवासियों की अड़चन को लेना बंद करना पड़ेगा और बंद करना ही होगा। यदि कल की तारीख पर डीलिस्टिंग की अगर हमारे झारखंड ही नहीं पूरे अलग बगल के क्षेत्रों पर अगर विधि विधान अगर बनती है, तो सदियों से जो खुद को हिंदू कह रहे हैं ना, ये लोग भी आदिवासियों की अड़चन जो ले रहे हैं, खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन आदिवासियों का अड़चन लेते हैं, क्योंकि हिंदू तो लोग तो आदिवासियों की अड़चन नहीं लेते हैं। तो फिर ये जो हिंदू बन के जो ढागोसला सुना रहे हैं, ये किस तरह का हिंदू है? ये खुद को सदियों से हिंदू कहते हैं। इस पर आपको कभी चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और ये बात मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पूर्व पर आदिवासी जो ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को आदिवासी ना कह करके उनकी डीलिस्टिंग करने की बात करते हैं। यदि कल की तारीख पर उनकी डीलिस्टिंग हो जाती है तो हिंदू खुद को मानने वाले लोग भी खुद डीलिस्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि आदिवासियों की अड़चन हिंदू लोग तो नहीं लेते हैं। आज तक ही नहीं, सदियों से 75 साल हो गया हमारा भारत आजाद को, लेकिन आज तक हिंदू लोग आदिवासियों का अड़चन नहीं लेते हैं। लेकिन ये जो सदियों से जो हिंदू कहने वाले लोग जो आदिवासियों की अड़चन पर कैसे अपना पैर पसार रहे हैं, अपने अड़चन पर कैसे फायदा ले रहे हैं, इसका मतलब समाज के अंदर में जनभावनाओं को भड़काने के वास्ते से ही आज की तारीख पर ये जो डीलिस्टिंग की जो मुद्दा उठाने वाले लोग इस तरह की तमाम बातें चर्चा करते रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज से बात यानी कि जब से हमारी जो जीरो ग्राउंड लेवल की जो भी चर्चा करेंगे, उस वक्त पर ये बात हम उस तथाकथित एजेंट लोगों से हम सवाल जरूर पूछेंगे कि जब सदियों से खुद को अगर आप हिंदू मानते हैं तो आदिवासियों की अड़चन पर आप क्यों बैठे हैं? आप उठना पड़ेगा, आपको इस वक्त उठना पड़ेगा। ये बात मैं आप सबके सामने में इस उबाता झारखंड पर जरूर लेके आऊँगा। और क्योंकि मैं तो आदिवासी हूँ भाई, आदिवासी हूँ, 75 साल से मैं आदिवासी हूँ। आज मैं आदिवासियों के आधार पर ही मुझे अड़चन मिल रहा है, लेकिन ये लोग खुद को हिंदू मानते हैं। तो आप हिंदू हैं तब आदिवासियों की अड़चन पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप तो हिंदू हैं। क्योंकि हिंदू लोग आदिवासियों की अड़चन पर कभी बैठते नहीं है। हिंदू लोग आदिवासियों की अड़चन नहीं लेते हैं। उस आदिवासियों की कैटेगरी का जहां आरक्षण रिजर्व सीट
बनाई गई है उस इलाके पर हिंदू लोग कभी नौकरी चाकरी नहीं करते हैं। लेकिन जो ये खुद को हिंदू कहने वाले लोग जो डुप्लीकेट हैं, ये लोग आदिवासियों की आरक्षण कैसे ले रहे हैं, और इस पर आपको कभी चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और इन्हीं चीज़ों को देख कर के ही पिछले बार 4 फरवरी 2024 को हमारे झारखंड की राजधानी मोरहाबादी मैदान पर इसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन किया गया है। यदि कल की तारीख पर अगर डिलिस्टिंग की कानून अगर हमारे झारखंड ही पूरे देश हित में अगर पारित हो जाती है, तो सदियों से जो आदिवासी हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, इनकी हमेशा हमेशा के लिए डिलिस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि हिंदू लोग आदिवासियों की आरक्षण को नहीं लेते हैं और ये लोग खुद को सदियों से हिंदू कहते हैं। आपको बात में समझ में आ गया होगा। और यही चीज़ हम आप सबको आने वाले समय पर भी हम बताएंगे। और जीरो लेवल की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त मैं उस तथाकथित एजेंटों के सामने में ये सवाल जरूर पैदा करेंगे। इस सदियों से अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं, अर्थात खुद को अगर हिंदू कहते हैं, तो आज तक आप आदिवासियों की आरक्षण पर क्यों बैठाए हैं? आप उनकी आरक्षण पर आप घपला क्यों कर रहे हैं? उनकी आरक्षण पर आप फायदा क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब आप डबल फायदा लेना चाहते हैं, एक तो आदिवासियों से भी और एक हिंदुओं से भी। क्योंकि आज तक 75 साल हो गया है दोस्तों हमारे इस भारत आज़ाद को, और झारखंड 25 साल हो चुकी है, और 25 साल में भी आज तक हिंदू लोग आदिवासियों का आरक्षण कभी नहीं लिया है। लेकिन ये लोग खुद को हिंदू कहते हैं और आदिवासियों का आरक्षण चाहिए। आज तक ये लोग आरक्षण के आधार पर ही इनकी नौकरी चाकरी तमाम तरीक़े की जो रोजी रोजगार आज की तारीख पर भी करते हैं। लेकिन ये लोग समाज को दोहरीकरण करके, राजनीति की दोहरीकरण करके समाज को बांटने के सिवा इनके पास और कोई एजेंट नहीं है, और उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। और आज की तारीख पर ऐसे लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आदिवासी हिंदू है तो आदिवासियों की आरक्षण को लेना छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी जो हिंदू धर्म मानने वाले जो हिंदू लोग आदिवासियों की आरक्षण नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। 75 साल से नहीं ले रहे हैं। झारखंड अलग 25 साल हो गए, 25 साल से भी नहीं ले रहा है। तो ये जो खुद को ही जो 75 साल सदियों से जो हिंदू जो बताने वाले लोग आदिवासियों की आरक्षण कैसे ले रहे हैं? इस पर आने वाले समय पर हमारे झारखंड के जितने भी जो 28 सीट से जो विधायक जो चुन के आएंगे ना, इन सारे लोगों को इस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता ही है। तो ये जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसे तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। और ये जानकारी मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय पर इस पर हम उनके लोगों के साथ जो खुद को जो आदिवासी जो शेड्यूल्ड ट्राइब के कैटेगरीज में सरकार ने उन सबको आवंटित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, इसके बावजूद भी ये सब खुद को हिंदू मानते हैं। अगर ये लोग हिंदू हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आदिवासियों की आरक्षण लेना बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद।